राधे राधे दोस्तों, आज लेकर आए हैं कि आपके घर में यदि गुलाब का पौधा कौन सा वैरायटी का है और जिसमें फूल नहीं खिल रहा है। हम एक एक प्रजाति के बारे में बताएंगे। गुच्छों में जो फूल खिलते हैं उसके बारे में भी बताएंगे कि गुच्छों में फूल लेना है तो इसमें क्या डालना है। मात्र एक चीज़ डालने से गुलाब में फूल नहीं आता है। कोई भी एक खाद यदि आप दे रहे हैं तो उसमें एक ही चीज़ हम आपको खिलाएंगे तो आप उतना अच्छा फील नहीं करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पौधों को, पेड़ पौधा में भी जीवन होता है। ये भी एक जीवन के ही जैसा है। इसे हम अच्छा से केयर करेंगे तो ये खुद पर खुद ही दिखेगा, पत्तियां से लेके फूलों तक, कि ये अच्छा से इसमें देखभाल हो रहा है। तो इसके कारण से इसमें फूल और पत्तियां और पौधा स्वस्थ है। सबसे पहला हम बात करते हैं कि गुच्छे में फूल लाने के लिए हमें क्या करना है। हम दवा भी बताएंगे, डालने का तरीका भी बताएंगे और इसका ग्रो यानी कि बूसी होने का आपको सीक्रेट राज भी बताएंगे। सबसे पहला हम राज जो बताने वाले हैं, आप नर्सरी से फूल लेके आते हैं तो इस तरह से यदि फूल खिल रहा है नर्सरी में तो आप ले लेते हैं कि हम हमारे बगिया में हम इस तरह से हम फूल खिलाएंगे, यहाँ खिल रहा है तो हमारे घर में भी खिलेगा। तो दोस्तों, जो वो अप्लाई करते हैं, जो इस तरह से केयर करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, वो चीज़ आप नहीं जानते, तो वो चीज़ पहले जान ले। इस तरह से यदि फूल नर्सरी से आप लेकर आ चुके हैं तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप देखें, फूल हमारा खिला था और बहुत सारे गुच्छे की माफिक फूल आया था और इसमें तोड़ा गया है, यानी कि तोड़ लिया है। कुछ लोग, हम फ्लैट में रहते हैं और फूल तोड़ ही लेते हैं। तो इस तरह से गुच्छे की माफिक एक ही डाल में कम से कम 20 से 25 फूल खिलता है। तो अब यहाँ हमारा फूल खिल चुका है तो हमें क्या करना है। नर्सरी से लेके आए हैं तो भी और घर में है तो भी आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस जगह से इस ब्रांचेस को कट कर दें। एक यदि ब्रांचेस को कट करते हैं, यहाँ से फूल हमारा उग चुका है, हम भगवान को चढ़ा चुके हैं, या हमारा फूल मुरझा चुका है, इसी में रख रहे हैं, तो भी आपका घर में फूल दोबारा नहीं खिलेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कट करेंगे। कट करने का फायदा है कि हम एक डाल को यदि कट करते हैं तो यहाँ से हमारा 2 से 3 डाल लेकर आता, 2 से 3 डाल लेकर आता है, जिससे हमारा पौधा बूसी होता है और घना होता है। घना के साथ में हमारा जब नई ब्रांचेस लेके आता है तो इसमें कली भी बनाकर आता है। हम इस जो नई आप देख रहे हैं ग्रो और नई कली देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर ही देखें कैसे कट किए थे। इस जगह में हम यहाँ कट किए हैं तो ये सीधे गया है। दूसरी ब्रांच को देखें, यहाँ कट किए हैं तो यहाँ से आया है। तीसरी ब्रांच को, यानी कि ये छोटा ही पौधा था, यहाँ पर कट किए हैं तो किस तरह से ये गुच्छे के माफिक फूल खिल रहा है। तो यानी कि सारे में, अब यही डाल को देख लें, हम ये डाल को नीचे से लेके चलते हैं, ये ऊपर से लेके चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ हम कट किए हैं, देखें इस जगह मेरा उंगली देखें पत्तियाँ से ढक रहा है, तो यहाँ पर हम कट किए हैं। यहाँ से हमारा नई ब्रांचेस यानी कि 2 से 3 डाल यहाँ एक डाल में आया है। तो इस तरह से हम अपने पौधे का केयर करेंगे, कटाई का, तो हमें इसमें डाल भी घना, पौधा घना होगा और इस तरह से हमारे फूल खिलेंगे। अब रही बात फूल में, हम यदि हम पौधा में कुछ गुलाब में, गुलाब एक ऐसा पौधा है कि इसमें जितना आप भोजन देते हैं और बदल बदल कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला हम बात कर लें कि मंथ में यदि आप सरसों खली एक बार दे देते हैं तो भी इसका जो सरसों खली, इसका मुख्य भोजन है सरसों खली। मंथ में या 15 दिनों में इसे फुलाकर, यानी कि आप 100 ग्राम सरसों खली लेकर आए हैं तो उसे आप 5 लीटर पानी में फुला लें और फिर से 5 लीटर पानी में मिला के इसमें दें, और मंथ में एक बार हर एक गुलाब में आप दे सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो हम यहाँ पर देने वाले हैं ये राख है, ये है लकड़ी का राख। जब ठंडी के सीजन में हम आग तापने के लिए जलाते हैं तो हम इसे फेंकते नहीं, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अब छोटा सा आपको बात करते हैं, ये जो हमारा यहाँ कली है और ये कली में आप देख रहे हैं कि ये फूल जो है अच्छा से आ नहीं रहा है और ये कली भी हमारा ये खिलेगा नहीं, सूख जाएगा। तो हमें क्या करना है, आप देखें इस तरह से हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। इस तरह से पानी डालें। पानी डालने के बाद एक होता है केमिकल दवा डालने के लिए, हम बिना केमिकल का आपको दवा डालने का तरीका बताते हैं कि आपको फंगस को दूर कैसे करना है। मात्र 1 चुटकी इसका आपको कली में डालना है और दूसरे दिन आपको क्या करना है, स्प्रे से इस मिट्टी को या ये राख को इसे धो देना है। जितना भी कीड़ा होगा आज ही समाप्त हो जाएगा और कल हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से गुलाब को धो देंगे। ऐसे भी गुलाब को सावर पसंद है, इसे जितना सावर कीजिएगा, जितना इसे साफ़ सुथरा रखिएगा, इसमें फंगस का अटैक नहीं होता है। दूसरा है जो हम इसे राख को मंथ में एक बार राख भी देते हैं। तो राख का हम कैसे बनाते हैं वो देखें। यहाँ लिए पानी, यहाँ पानी ले लिए। अब यहाँ जो हम लेंगे ये है हमारा संतरे का सिरका। ये जो संतरे का सिरका है ये हम घर पर बायो एंजाइम बनाए हैं संतरे का छिलका से। इसमें गुड़ है और छिलका है, यानी कि 500 ग्राम छिलका है
तो आपका 25 ग्राम गुड़ डालकर, और ये हमारा बहुत ही पुराना है, कम से कम 5 साल पुराना है। जब इसका देखते हैं पानी खत्म हो जाता है, फिर से हम उसी तरह अप्लाई करके इसमें रख देते हैं। बहुत ही अच्छा ये हमारे पौधे के लिए कहते हैं कि एक अमृत है, टॉनिक है इस तरह से। अब जो हम इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे राख। राख जो है फ्री में आने वाला राख है, इसे हमें चुटकी के हिसाब से देना है, इस चुटकी के हिसाब से, यानी चम्मच से बोले तो मात्र 1 चम्मच ही देना है। ये घर में हमारा फ्री मिल जाता है या कहीं से हम मंगवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना कि हमें फ्री में मिल रहा है तो इसे हम भर भर के दे देंगे, इससे आपका पौधा मर जाएगा। मात्र 1 चम्मच हमें देना है और इस तरह से मिलाकर हमें मंथ में एक बार इस तरह से देना है अपने पौधे के ऊपर। इस तरह से आप दे दिए। दूसरा अप्लाई आप कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा एक जगह हमको लगा कि कीड़ा है, इस तरह से हमें भगाना है और ये कीड़ा आपके घर पे पूरा पौधा में हो चुका है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, कहीं से भी नीम की पत्ती लिया, नीम की पत्ती को अच्छा से पीस लें। पीसने के बाद 1 चम्मच हल्दी मिलाकर उसे अच्छे से छान लें और उसमें एक शैम्पुल मिलाएं। शैम्पुल मिलाकर अपने पौधे में, सारे पौधे में सावर कर दें। और ये आप लगातार कम से कम हफ्ता दिन करें, शाम के समय, सुबह के समय नहीं करें, क्योंकि यदि आप सुबह के समय कर रहे हैं तो धूप तुरंत ही आ जाता है, तो इससे हमारा पौधा क्या होता है, पौधा हालांकि मरता नहीं है, हमारा पौधा क्या होता है, पत्तियां जो है पीला पड़ने लगती है, तो हमारा पौधा जो है दिखने में खराब लगता है। तो ये आपको काम करना है शाम के समय में। शाम के समय करेंगे तो पूरी रात इसे ठंडक मिलेगी और जितना भी कीड़ा है वो सारा उतर जाएगा, या तो भाग जाएगा या तो मर जाएगा। इस तरह से आपके पौधे में मंथ में लगे कीड़ा ना लगे, क्योंकि ये जो गुलाब का कीड़ा होता है पत्ते के पीछे छिप के रहता है और हमारे कली को धीरे धीरे डैमेज करता है, हमारे पौधे को धीरे धीरे डैमेज करता है। तो हमें डैमेज नहीं करवाना है, हमें पौधे को हमेशा देखभाल हमेशा करते रहना है। तो इससे हमारे एक आधी पौधा में लगता है तो सारे पौधे को खराब करता है। तो इस तरह से अपने पौधे को बचाएं। अब बचाने के बाद इसे आप अपने घर पर बहुत ही सुंदर इसमें फूल ले सकते हैं। दोस्तों, ये सुंदर सी जानकारी हम दिए हैं गुलाब के प्रति। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।